अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस शॉर्ट वीडियो में हम आपको जीएस की इंट्रोडक्शन के बारे में बताएंगे कि किस तरह जब हम पहली दफ़ा सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो उसकी टूल के साथ अपने आप को किस तरह फेमिलियर करेंगे। तो सॉफ्टवेयर की तरफ जाते हैं, सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। ये 10.5 आर्कमैप 10.5 मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। इसकी जो बेसिक टूल्स हैं, जब कोई पहली दफ़ा जीएस सॉफ्टवेयर को यूज़ करता है तो वो किस तरह टूल के साथ फेमिलियर होता है, किस तरह उसने टूल्स को ऑन करने होते हैं और किस कहाँ से उसने फाइंड आउट करने हैं सारे टूल्स की, हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे हमारी वीडियो देखें। सबसे पहले हमारा जो बेसिक स्टेप है जीएस में सॉफ्टवेयर में वो जियो रेफरेंसिंग का होता है कि हम जियो रेफरेंसिंग किस तरह करते हैं, हाउ टू जियो रेफर अ मैप एंड सॉफ्टवेयर। तो इसके लिए हम पहले जियो रेफरेंसिंग का टूल जो है वो ऑन करते हैं। यहाँ पे जाके आपने राइट क्लिक करना है, यहाँ पे कर्सर लेके राइट क्लिक करें और ये लिस्ट आपको नज़र आएगा। इसमें से आप लोगों ने जियो रेफरेंसिंग का टूल जो है उस पर क्लिक करना है ताकि वो यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाए। जियो रेफरेंसिंग का टूल जो है वो डिस्प्ले हो गया। उसके बाद हम कुछ टूल्स हैं जिस तरह एडिटर टूल हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम एडिटिंग करेंगे जीएस सॉफ्टवेयर में। मॉडिफिकेशन के लिए हम फीचर क्लास क्रिएट करते हैं, पॉलीगॉन पॉइंट या पॉइंट हो या पॉलीगॉन हो या कोई एरिया हो, तो उसको हम एडिटिंग करेंगे। स्टार्ट एडिटिंग पे हम क्लिक करेंगे तो उसमें हम एडिटिंग स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो उसके बाद हम लेआउट टूल को हम ऐड करते हैं इस तरह। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है जीएस सॉफ्टवेयर में, कोई न्यू बंदा जो भी सॉफ्टवेयर को ओपन करता है तो वो यहाँ से कुछ एक्सटेंशन है जो कि मैं बताने जा रहा हूँ, उसको लाजमी चेक किया करे, उसको लाजमी ऑन किया करे। यहाँ से कस्टमाइज़ पे जाना है और एक्सटेंशन पे जाके ये कुछ एक्सटेंशन है जीएस के, ये आपको जब एडवांस वर्क करेंगे जीएस सॉफ्टवेयर में तो उसको आप इसमें काम करेंगे। 3D एनालिस्ट टूल हो गया, आर्कसीन हो गया, जियो स्टैटिस्टिकल एनालिस्ट हो गया, नेटवर्क एनालिसिस पे हम काम करेंगे इंशाल्लाह। हमारे साथ रहिए, हम सब ये सारे टूल्स की यूज़ हम आपको सिखाएंगे। ये एक्सटेंशन लाजमी ऑन करें। और इसके बाद हमारे जो इम्पोर्टेंट जो है चीज़ है जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ वो ये है कि हम जो भी वर्क करते हैं जीएस सॉफ्टवेयर में वो कहाँ पर सेव होता है, उसको हम देखते हैं जियो प्रोसेसिंग टूल से। जियो प्रोसेसिंग में हम एनवायरनमेंट्स पे जाएंगे, एनवायरनमेंट्स टूल यहाँ पर पड़ा हुआ है। एनवायरनमेंट्स पे हम क्लिक करेंगे तो ये एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। इसमें वर्क स्पेस का जो ऑप्शन है ये देख सकते हैं आप। हम जो भी काम कर रहे हैं करंट वर्क स्पेस जीएस सॉफ्टवेयर में हम जो भी काम करेंगे वो इस लोकेशन पे सेव होगा। अगर हम चाहें कि हम इस लोकेशन को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रखें, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। इस फोल्डर से हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यस करेंगे, दोबारा क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम एक लोकेशन सेलेक्ट भी कर सकते हैं। वहाँ पर ये फ़ोल्डर बनाना चाहते हैं, यहाँ से कनेक्ट फ़ोल्डर कर देंगे। न्यू फोल्डर बनाना चाहते हैं या जियो डेटाबेस बनाना चाहते हैं तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। ये तो हो गया कि हमने ये काम कहाँ पे सेव होगा, ये तो हमने उसके बारे में बता दिया। अब हम जाते हैं कि हमने कुछ टूल जो हैं वो अपने आसानी के लिए हमने उसके साथ फेमिलियर करना है। जैसे कि टेबल ऑफ़ कंटेंट का टूल होगा। ये टेबल ऑफ़ कंटेंट आप देख सकते हैं यहाँ पर पड़ा हुआ है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये साइड में आ जाएगा। इसकी जो यहाँ टेबल ऑफ़ कंटेंट जो लिखा है इस पर अगर हम डबल क्लिक करेंगे तो ये साइड पे बैन हो जाएगा। ये देख सकते हैं इस पर पेन का जो है सिंबल आ गया, ऑटो हाइड का जो हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ साइड में आ जाएगा। इसी तरह टेबल ऑफ़ कंटेंट में हम जो भी काम करेंगे, टेबल ऑफ़ कंटेंट का मतलब ये है कि ये कंटेंट का टेबल यहाँ पर एक बना होगा। हम जो भी लेयर जीएस में ऐड करते हैं तो वो यहाँ पर हमें शो होगा कि ये लेयर जो है ऐड है जीएस में। जैसे कि हम कुछ इमेज ऐड करते हैं जीएस में, यहाँ से हम एक इमेज ऐड करते हैं, ये अब टेबल ऑफ़ कंटेंट में हमें शो होगा कि ये इमेज हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है। ये देख सकते हैं। इसको हम अनचेक भी कर सकते हैं यहाँ से। और इसकी हम प्रॉपर्टीज़ पे यहाँ से जा सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इस इमेज की प्रॉपर्टी, इसको चेक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ पे हम यहाँ से जा सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जब कोई न्यू स्टूडेंट्स न्यू बंदा जब जीएस को इंस्टॉल करता है तो उसके साथ अपने आप को फेमिलियर करता है तो इसकी समझने की ज़रूरत होती है कि हम किस तरह
जो है टूल को पहचाने और कहाँ से हम इस टूल को ओपन करें। इसी तरह एक और टूल भी है टेबल ऑफ कंटेंट के साथ, जिसे आर्क टूल बॉक्स कहते हैं। तकरीबन जितनी भी वर्क है, ये टूल बॉक्स है, जितने भी टूल्स यूज़ होते हैं जीएस सॉफ्टवेयर में वो सारे यहाँ पर पड़े हुए हैं। पहले हमने 3D एनालिस्ट की बात की हमने एक्सटेंशन में, तो वो 3D एनालिस्ट यहाँ पर पड़ा हुआ है, एनालिसिस टूल यहाँ पर पड़ा हुआ है, जियोस्टैटिस्टिकल एनालिसिस टूल यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये सारे टूल जो है, स्पेशल एनालिसिस टूल यहाँ पर पड़ा हुआ है, यहाँ पर ये से हो यहाँ पर ये पड़े हैं। इसकी यूज़ हम आपको सिखाएंगे इंशाल्लाह। हर एक टूल की हम आपको यूज़ बताएंगे कि किस तरह हमने 3D एनालिसिस टूल को हमने कहाँ पर यूज़ करना है, किस चीज़ के लिए यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें हम आपको सिखाएंगे। हमारे साथ रहिए। इस पर भी यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो है इस पे क्लिक करें तो ये भी पेन हो जाएगा यहाँ पर। इसके साथ जो है कैटलॉग है। कैटलॉग में हम अपने सॉफ्टवेयर को फोल्डर के साथ कनेक्ट करते हैं, जहाँ से हम इसमें डेटा ऐड करते हैं। तो इस पे डबल क्लिक करते हुए इस साइड में पेन हो जाता है। यहाँ पर एक टूल है ऐड डेटा का। यहाँ से दो तरह के हम जीएस में डेटा को ऐड कर सकते हैं। एक बाय द हेल्प ऑफ कैटलॉग, हम कैटलॉग के ज़रिए से हम डेटा ऐड कर सकते हैं। दूसरा हम ऐड डेटा पे जाके हम यहाँ से ऐड डेटा कर सकते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं बेसिक जो हमने आपको बतानी थी कि हमने किस तरह जीएस में ऐड करनी है टूल्स को। इसी तरह लेआउट टूल हो गए, ये एक्टिव है। अगर हम इसमें कुछ एक और टूल ऐड करना चाहते हैं, वो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक को सिलेक्ट करते हैं। लेट्स सपोज हम जियोस्टैटिस्टिकल, जो मैंने एक्सटेंशन में बात की, उसकी एक्सटेंशन मैंने आज की जियोस्टैटिस्टिकल एनालिसिस पे हम काम करेंगे इंशाल्लाह। तो इसको हम यहाँ पर रखते हैं। इसी तरह हम कुछ और टूल भी हम यहाँ ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जाके कुछ टूल्स हम न्यू टूल देख सकते हैं कि हम क्या इसमें ऐड करना चाहते हैं। पब्लिशर को हम ऐड कर सकते हैं। इमेज क्लासिफिकेशन, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एनालिसिस इन जीएस, इमेज क्लासिफिकेशन बाय सुपरवाइज्ड एंड बाय अनसुपरवाइज्ड, जो हम इंशाल्लाह करेंगे। तो वो भी यहाँ से हम ऑन कर सकते हैं कि हम यहाँ से ड्राइंग टूल पे जाके पॉलीगॉन ड्रा कर सकते हैं। हम सैम्पल क्लिक करते हैं जब क्लासिफिकेशन के लिए, तो ये देख सकते हैं आप। इंशाल्लाह हम आपको एक एक टूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। बेसिक से हमने हाउ टू जो रेफरेंस अ मैप, हाउ टू मॉडिफाई डिजिटाइज अ मैप, हाउ टू क्रिएट पॉइंट मैप, हाउ टू क्रिएट लाइन मैप, हाउ टू क्रिएट पॉलीगॉन मैप, ये सब हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी था कि आपने किस तरह जीएस के साथ अपने आप को फेमिलियर करना है जो कोई भी न्यू हो। अल्लाह हाफिज़।